हेलो स्टूडेंट्स, तो लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर देख लिए थे। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो सीबीएसई में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो कुछ सबसे पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एकदम बेसिक। आप देख रहे हो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ये। तो उसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आपका एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, अगर एडी मेरा एंगल बाइसेक्टर, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था, है ना, ध्यान है तो भूल गए सब। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो सिंस ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, क्या लिख सकते हो आप सॉल्यूशन में, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, देन आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये कैसे लिख लिया, क्योंकि ए डी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर। अब ए बी कितना 10, ए सी कितना आपके पास में 14, और बी डी कितना आपके पास में x, और ये कितना है 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, इसको सॉल्व करना तो जानती होंगी आप। इसको इधर लेके आओगे तो 10 6 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको करोगे तो 14x, ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 10x, ये आ जाएगा 14x। तो यहाँ से 60 इज इक्वल टू 24x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 60 अपॉन 24 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है 12, 2.5। अगर कुछ यूनिट नहीं दे रखा है तो इसमें अगर मान लीजिए अगर ये सेंटीमीटर में है तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया। अगर एडी एंगल बाइसेक्टर, तो आपको बस रेशियो पता होना चाहिए कि भाई ये रेशियो होता है, तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं, एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बात की गई है, ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स अपोजिट साइड, प्रूव दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। एक बार ट्राई करके देखिए, आप कर लिया होगा, देखिए। अगर मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट अपोजिट साइड, मतलब एंगल का तो बाइसेक्टर है ही और साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जैसे डी ले लीजिए इसको, तो ये इस एंगल को तो बाइसेक्ट कर रहा है साइड, और साथ साथ में इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मीडियन भी है। ये क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये वाला लेंथ है वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या आपका गिवन है, ठीक है। अब बच्चों एक और चीज मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ भाई, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, कैसे, क्योंकि मेरे को पता है सिंस ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये मैं लिख सकता हूँ आसानी से। अब बी डी इक्वल टू डी सी मेरे को गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देना इसको, तो कितने के बराबर आ जाएगा ये, ए बी अपॉन ए सी, बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। चलो भाई डी सी पुट कर दिया, कैसे, क्योंकि मेरा जो बी डी है वो डी सी के बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर बच्चों ए बी इक्वल टू ए सी है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है तो कैन आई से आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सो therefore ABC is an isosceles triangle, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो नाउ नोट इट डाउन, ठीक है, नोट कर लिया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC AD is bisector of angle A, prove that area ABD upon ACD is equal to AB upon AC। AD the bisector of angle A, अगर ये A है, ये B है और ये अगर C है, तो AD है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो इसको मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर AD एंगल बाइसेक्टर आपको प्रूव करना है ABD, तो ABD का जो एरिया है और जो ACD का एरिया वो AB अपॉन AC आएगा। देखिए बच्चों कैसे करें इसको,
तो भाई अगर ए बी अपॉन ए सी चाहिए, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मेरे को ये एक रिजल्ट ये पता है कि भाई बी डी अपॉन डी सी जो होता है वो ए बी अपॉन ए सी के ही बराबर होता है, इतना मेरे को पता है। तो अगर ए बी अपॉन ए सी नहीं आ रहा है इजीली, तो मैं बी डी अपॉन डी सी अगर लेके आ जाऊं तब भी काम बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो बी डी और डी सी हैं वो इस ट्राइंगल के बेस हैं, और एरिया और बेस को आप रिलेट कर सकते हो। एरिया बेस को कैसे रिलेट करोगे? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आ जाएगा, यहाँ पे भी बेस आ जाएगा, केवल हाइट का जरूरत है। तो वो हाइट क्या हो जाएगी? ये एडी नहीं होगी, हाइट है ना, इसको ध्यान रखना। बहुत सी गड़बड़ कर देते हो सब मामला। एडी हाइट नहीं होगी, हाइट क्या होती है आपकी? एल्टीट्यूड होती है। तो एल्टीट्यूड कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। मान ली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसको m ले लीजिए। तो जो am है वो मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई? सॉल्यूशन अगर देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना? बी डी इंटू हाइट, हाइट कितनी? am। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही जो एरिया ट्राइंगल ए सी डी है उसको क्या लिख लूंगा? हाफ। अब बेस कितना हो जाएगा? सी डी इंटू हाइट। अब आपके लिए कंफ्यूजन क्या होगा? सर इस वाले ट्राइंगल ए डी सी में हाइट क्या होगा? सर बता दीजिए एक बार। तो देखिए भाई हाइट क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में? ए और डी और सी, क्योंकि मैंने तो परपेंडिकुलर बोला था आपसे। तो इसका मतलब यहां से इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ये तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में परपेंडिकुलर कभी ड्रॉ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो इससे पहले लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कभी भी अगर एक लाइन की एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं कि आप ऐसे जाओ, ऐसे या ऐसे या ऐसे करके जाओगे, ठीक है? ऐसे नहीं जाना आपको। कैसे जाओगे फिर? देखो इसको एक्सटेंड करिए और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी। ये आपकी इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर डीसी को ध्यान से देखो तो डीसी को इधर अगर एक्सटेंड किया मैंने तो मेरा बीडी आ गया, और ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा? एम पॉइंट। तो कहानी खत्म हो गई। तो ए एम क्या हो जाएगा मेरा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। किसके लिए? इस सी डी के लिए। क्योंकि जैसे मैंने इस वाली लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बताई मैंने? ये बताई है। इसको एक्सटेंड करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपके पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस वाली लाइन के लिए। तो सिमिलरली जो सी डी लाइन है इसको एक्सटेंड इधर कर दो तो ए एम है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, तो यहां से जो एरिया ए बी डी है ट्राइंगल का, ए बी डी ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा? हाफ। मिटा दिया भैया, मिटा दिया हमने। क्या मिटा दिया? ए सी डी। अरे यार हाँ, ये रुको 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 एक मिनट, गलत कर दिया। ए सी डी तो लिखा है यहाँ पे ए सी डी, तो सी डी इंटू क्या आ जाएगा? ए एम आ जाएगा। अब क्या करिए? इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? इसका रेशियो चाहिए, ठीक है? तो अगर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो डिवाइड, देखो भाई चाहिए क्या? ए बी डी अपॉन ए सी डी, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? एरिया ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? हाफ बी डी इंटू ए एम अपॉन इधर क्या आ जाएगा? हाफ इंटू सी डी इंटू ए एम। खत्म हो गया ये से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? ये बी डी अपॉन सी डी आ गया। अब ये बी डी अपॉन सी डी जो आया है, बी डी अपॉन सी डी या डी सी जो भी है, तो ये आपको पता है कि भाई ये किसके बराबर होता है? ए बी अपॉन ए सी। कब? जब मेरा ये ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है? तो हेंस प्रूव हो गया यहाँ से। तो जो एरिया फाइनली जो आ जाएगा ए बी डी का, और जो एरिया ट्राइंगल ए सी डी का, वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, ठीक है? हेंस
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से एंगल बाइसेक्टर की डिफरेंट जगह आपका यूज पड़ता है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब 2-3 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है और डी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ईडी द बाइसेक्टर ऑफ एडीबी एंड ईएफ इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी कटिंग एसी इन एफ, प्रूव दैट ईडीएफ इज अ राइट एंगल। तो एक ट्राइंगल ले लीजिए भाई एबीसी, अब डी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो एडी तो भाई मीडियन बन जाएगी सीधी सीधी, और ED इज बाइसेक्टर ऑफ ADB। तो अगर ADB का बाइसेक्टर है तो पहले तो ADB ड्रॉ कर लीजिए, ADB आ गया। अब ED इज बाइसेक्टर ऑफ ADB इसका बाइसेक्टर तो ऐसे आएगा भाई। ठीक है, तो E और D क्या है, E और D कहाँ है भाई, E यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने क्या बोला यहाँ पे, EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल EF ड्रॉ कर दो, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये EF आ गया BC के पैरेलल। तो प्रूव डेट करना है जो EDF है, ये वाला EDF और ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये EDF एंगल, ये कितना हो जाएगा आपका 90 होगा। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो जो गिवन है पहले तो वो लिख लीजिए, जो EF है BC के पैरेलल है और ED क्या है, ADB का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये आपको 90 प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिखें यहाँ पे, है ना, तब आपको बताएंगे चीज़ों को। और जो अब कैसे आपको ये चीज़ बताने वाले हैं हम, कि अगर क्वेश्चन दे रखा है तो इसको जो पूछा गया है उससे कैसे रिलेट करें चीज़ों को, है ना, कैसे आपको चलना चाहिए, वो चीज़ मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो देखो गिवन क्या है आपको, EF पैरेलल BC है एंड जो ED है, ED इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। चलो भाई, तो 2 प्रूव करना है, वो क्या है, एंगल EDF इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रूफ देखिए, देखो भाई, तो EDF हमको 90 प्रूव करना है। तो देखें, अगर बच्चों ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल 1 हुआ तो ये भी मेरा एंगल 1 होगा। इतना तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। चलो भाई, अब मेरा D मिड पॉइंट है किसका, BC का। अगर मेरा D मिड पॉइंट है BC का, और अगर मेरा ED, हाँ एक और चीज देखो ध्यान से, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी लाइन, ये लाइन इसके पूरे के पैरेलल है, तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो भाई, इस वाले ट्राइंगल में, किस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में ADC, तो अगर AD, हाँ सबसे पहले एक और चीज, अगर ये एंगल बने हैं, ये आपका एंगल बने हैं, अब ये एंगल बचे आपके, हाँ तो आपको ये बताते पहले रिलेट कैसे करना है। अगर मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल बचा, अगर बच्चों इसको 90 लेके आना है, अगर इसको 90 लेके आना है, ये एंगल बने, ये एंगल बने हैं, और ये एंगल अगर एंगल 2 बन जाए, ये एंगल 2 बन जाए, ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्या बन जाए, एंगल 2 पता नहीं है या नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर इन सबको ऐड करोगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। ये आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको अभी से, है ना। अगर इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो 180 के बराबर आ जाएगा, और 2 से कैंसिल कर दोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 आ जाएगा। और आप देख रहे हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 आ गया, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है आपको, जो काम बनता है हमारा करने वाला वो ये है कि ये अगर ये एंगल 2, ये एंगल 2 का मतलब मेरा अगर DF एंगल बाइसेक्टर अगर आप प्रूव कर दें तो मजा आ जाएगा। अब DF एंगल बाइसेक्टर कैसे प्रूव हो, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर DF अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखें एक बार। अगर मेरा DF एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो AD अपॉन DC
जो है वो मेरा किसके बराबर आना चाहिए, एफ सी अपॉन ए एफ के बराबर आना चाहिए, है ना। ए डी अपॉन डी सी ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखो ध्यान से, बस आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि मैं डी एफ को एंगल बाइसेक्टर लेके आना है। अगर वो लेके आ गया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो सबसे पहले अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो इफ, तो आप डाल लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है, तो कैन यू राइट जो ए ई अपॉन ई बी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर आ जाएगा भाई, ठीक है। ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर आ जाएगा। तो इसको क्या लिख लीजिए आप, ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये कैसे आ गया भाई, बी पी टी। चलिए अब ए ई अपॉन ई बी अगर ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर है। अब आपको रिलेट क्या करना है कि जो ए एफ अपॉन एफ सी जो आपका आया है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर, तो ए डी को डी सी से रिलेट करना पड़ेगा। अब ए डी को डी सी से कैसे रिलेट किया जाए, तो अगर मेरा डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है और ये मेरा आपका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए डी अपॉन बी डी करेगा, डिवाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए ये पूरा ट्राइंगल है, अगर यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस वाली साइड को इसके और इसके रेशियो में डिवाइड करेगा। अब ये है क्या मेरा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए ई अपॉन ई बी ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, है ना, ए डी अपॉन बी डी। चलिए भाई, तो ये ए ई अपॉन ई बी का वैल्यू ए डी अपॉन बी डी के बराबर आ गया, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी के बराबर आ गया। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट ये कैसे आया वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी नहीं, ये जो ई डी है वो क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, ई डी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज ई डी इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हो गया मेरा, है ना। अब देखो यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी, ए डी अपॉन बी डी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये लिख सकते हैं, देन तो ए एफ अपॉन एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी के बराबर आ जाएगा। देन ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। चलो भाई इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इजी इजी चल रहा है अभी। तो देखो अब ध्यान से देखना, अगर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी है, मेरे को बी डी किसके इक्वल दे रखा है, बी डी डी सी के इक्वल है। बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। वो क्यों है, क्योंकि मेरा डी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, बी सी का। तो इसलिए मैं बी डी की जगह पे क्या लिख दूंगा, बी डी की जगह पे मैं डी सी लिख दूंगा, बी डी की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं डी सी लिख दूंगा। ये बी डी है, वो बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर। कैसे हो गया डी सी के बराबर, क्योंकि डी क्या है मेरा, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से जो ए एफ अपॉन एफ सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर है भाई, डी सी के बराबर, खत्म। क्योंकि गिवन है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि डी मेरा मिड पॉइंट है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी है, इसका मतलब ये डी एफ क्या हो जाएगा मेरा, डी एफ क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। डी एफ क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही क्या करता है, इस वाली साइड को इन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो एक बार ध्यान से बता देते, देखो इधर देखिए, ये एफ आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया, ये आपका डी आ गया। देखो अगर आपके पास में जो ए डी है, ए डी और जो डी सी,
AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AD अपॉन DC के बराबर है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप ये लिख सकते हैं कि जो DF है वो क्या हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से ये लिख सकते हैं आप DF इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर DF एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि DF क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसको भी करते हैं अभी। ठीक है, देखिए तो DF क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर। ये DF मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ADF है वो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, FDC के बराबर आ जाएगा, एंगल FDC। ठीक है, क्योंकि DF एंगल बाइसेक्टर इसलिए। इसको मान लीजिए एंगल 2, इसको क्या मान लें, एंगल 2 के बराबर मान लीजिए। अगर ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 2, ये एंगल 2, ठीक है, तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, या आप क्या करिए, इसको तो हटा दें यहाँ से, इधर आ जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे सारा मामला, है ना, जगह नहीं है। इधर देखिए, हाँ, ADF FDC के बराबर है और ये एंगल आपका इसके बराबर है। तो देखिए चारों एंगल का सम, तो एंगल BDE प्लस EDA प्लस ADF प्लस FDC, ये चारों का सम हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए EDF एंगल। अगर EDF चाहिए तो मेरे को बेसिकली चाहिए EDA और ADF। तो BDE इसको हटा दीजिए। तो इसको कैसे हटा दोगे, क्योंकि मेरा जो BDE है वो EDA के बराबर है। किसके बराबर है, EDA के बराबर। तो इसको कर दीजिए EDA प्लस ये EDA आ जाएगा आपका प्लस और ये ADF आ जाएगा। अब देखिए FDC ये किसके बराबर है भाई, ADF के बराबर है। तो ये ADF के बराबर आ जाएगा 180। अब इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, एडअप कर दें, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ EDA प्लस ट्वाइस ऑफ ADF इज इक्वल टू 180। तो 2 कॉमन ले लें, एंगल EDA प्लस एंगल ADF इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से EDA और ADF ये कितना बन जाएगा भाई, एंगल EDF बन जाएगा। बन गया, देखो EDF आ गया, EDF और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90। तो यही प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली करना क्या था, अगर आप DF को एंगल बाइसेक्टर लेके आ गए काम खत्म हो जाएगा। अगर DF को एंगल बाइसेक्टर लेके आना है, इसका मतलब इसका और इसका रेशियो किसके बराबर आना चाहिए, AD अपॉन DC के बराबर आना चाहिए। अब ये DC को रिलेट कैसे किया मैंने, क्योंकि मेरे पास में BD इज इक्वल टू DC दे रखा था, तो DC को मैंने BD से रिलेट कर लिया। ठीक है, तो नहीं आया फिर भी समझ में, तो सी अगेन द वीडियो। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। हाँ, तो इसमें ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और इसमें AB इज इक्वल टू AD दे रखा है। तो पहले ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। चलो ठीक है, पहले वीडियो को स्टॉप करके करने की कोशिश करें इसको। ठीक है, कर लिया होगा आप सबने, नाउ सी। ठीक है, देखें ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है तो A, B और C और D आ गया। अब बाइसेक्टर्स ऑफ BAC, तो पहले BAC बना लीजिए, BAC ऐसे बन जाएगा, BAC और CAD ये रहा और BAC ये रहा, तो इनके बाइसेक्टर भाई ऐसे बन जाएंगे और CAD का बाइसेक्टर ऐसा बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो बाइसेक्टर बना लिया, ये बाइसेक्टर हो गया आपके। हाँ चलिए, BC और CD किस पे, BC को E पे और CD को F पे रेस्पेक्टिवली, और EF पैरेलल BD आपको शो करना है। तो BD ये हो गया मेरा और EF मेरा ये हो गया। अगर बच्चों इसको इसके पैरेलल शो करना है, भैया पैरेलल जहाँ पे शो करना है वहाँ पे कन्वर्स तो लगेगा थेरेस थ्योरम का। ठीक है, इसके पैरेलल इसको लेके आना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको इसके पैरेलल लेके आना है
तो इसका मतलब बेसिकली करना क्या है, सी का अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी लेके आ जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर सी ई अपॉन ई बी अगर सी एफ अपॉन एफ डी के बराबर आ गया तो कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो बी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखे ध्यान से, तो आपको गिवन क्या है वो देखे पहले तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी है वो ए डी के बराबर है भाई, पहले ये साइड इसके बराबर है, और ए ई एंड ए एफ आर एंगल बाइसेक्टर। चलिए इतना गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में प्रूव ये करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के ई एफ, ठीक है। देखिए भाई कैसे करेंगे प्रूफ इसको। अगर आपको बी ई अपॉन ई सी चाहिए तो आई थिंक डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ए ई मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो बी ई अपॉन ई सी के बारे में कुछ बताता है। देखिए अगर आपको याद दिला दें, अगर ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये ए, ये बी और ये सी, ए डी। अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो बी डी अपॉन डी सी कुछ होता था, क्या होता था, ए बी अपॉन ए सी के बराबर होता था। अगर आपको बी ई अपॉन ई सी चाहिए, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए आप सिंस, तो सिंस ए ई इज एंगल बाइसेक्टर देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी के बराबर आ जाएगा। चलो भाई ये आ गया एक। तो अब ऐसे ही मेरा ए एफ है वो भी एंगल बाइसेक्टर है, तो सिंस ए एफ इज एंगल बाइसेक्टर देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर ए एफ एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से ए बी अपॉन ए सी लिखा था, अब ए डी अपॉन ए सी ए डी अपॉन ए सी, तो ए डी अपॉन ए सी किसके बराबर आ जाएगा भाई, बी एफ डी अपॉन सी एफ। चलिए एफ डी अपॉन सी एफ के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखो, जो ए डी है वो मेरा ए बी के बराबर दे रखा है, ए डी है वो किसके बराबर है, ए बी के। ये मैं क्यों देखने लगा, क्योंकि ए डी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी लिखा हुआ है। इसको देख के ख्याल आया कि जो ए डी है उसको ए बी रख दिया जाए। अगर रख दिया जाए तो पहले गिवन होना चाहिए, तो ए डी ए बी के बराबर इसलिए है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं भैया कि जो मेरा ए बी है और ए सी, उन दोनों का रेशियो एफ डी अपॉन सी एफ के बराबर आ जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक। चलिए तो अगर इसको फर्स्ट मान लिया जाए और इसको सेकंड मान लिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन आई राइट, देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे बी ई अपॉन ई सी है, यहाँ पे एफ डी अपॉन सी एफ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन सी एफ। क्लियर है। और इसी की तो हमको खोज थी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन सी एफ। अगर नजर नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ई सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी। अब तो क्लियर हो गया होगा, क्या आ जाएगा ई सी। अब देखो इस ट्राइंगल को देखिए, घूर घूर के देखिए तभी होगा, है ना। देखो हम यहाँ बना देते, तो ज़्यादा मत घूरिए, घूरते रह जाओगे। सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे आपका डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। देखो भाई गिवन क्या है, ई सी बी ई सी एफ और एफ डी, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो भाई कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम कहना इससे कि जो ई एफ है वो बी डी के पैरेलल हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना है। ई एफ है वो बी डी के पैरेलल, ठीक है।
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो EF है वो मेरा पैरेलल हो चुका है बाई कन्वर्स ऑफ BPT लिख लीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, अगर आप देखें ध्यान से, इससे पहले भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन हैं एंगल बाइसेक्टर के, ठीक है, और आपको शीट्स में मिल जाएंगे, आरडी शर्मा में मिल जाएंगे, आप सॉल्व करिए, NCERT वगैरह करिए। तो CBSE में इसमें ज़्यादा तो नहीं आते क्वेश्चन, पर लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी पता है एंगल बाइसेक्टर का कि ये साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ईजिली क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।